जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुँच गए हो। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली है, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। क्वांटिटी जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वह ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूँ कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। कोई तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नियत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं। वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं, है ना? पर सुनो, यह डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जिसका तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। वह पल आ चुका है और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है।
तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। किची, तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं, जिनके बाद जब तू बंद कमरे में यही सोचता रहता था कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गया हूँ, क्या मुझ में ही कोई कमी है जो मुझे हर किसी में खोट नजर आता है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, नहीं, तू हमेशा सही था। तेरा हर संदेह, तेरी हर आशंका, तेरी हर बेचैनी सत्य थी। यह जो व्यक्ति है या यह जो लोग हैं, यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह तेरे बहुत ही नजदीकी है। इतने नजदीकी कि उनकी परछाई भी तुझ पर पड़ती है। यह तेरी फैमिली में से कोई है, तेरे रक्त संबंधियों में से कोई है जो तुझे और तेरे परिवार को, तेरी जड़ों को, तेरी कमजोरियों और तेरी ताकतों को बहुत गहराई से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे पुरखों की कहानियाँ, तेरे गांव की मिट्टी, तेरे कुल की परंपराएं, तेरे वंश की मान मर्यादा, सबकी हर एक छोटी बड़ी बात की जानकारी रखते हैं और उसी जानकारी को, उसी अंतरंग ज्ञान को उन्होंने एक हथियार की तरह तेरे खिलाफ उपयोग किया है। तेरी इमेज को, तेरी प्रतिष्ठा को समाज में गिराने की हर संभव कोशिश करी है। तेरे चरित्र पर, तेरी नियत पर कीचड़ उछालने की घिनौनी योजना बनाई है ताकि लोग तुझ पर संदेह करें, ताकि तेरे अपने तुझसे दूर हो जाएं। बेटा, तू एम्परर की एनर्जी में है, तू सम्राट है अपनी दुनिया का। तू वह है जिसे जन्म से ही बिना मांगे ही मान सम्मान मिला है। तू उस कुल का वंशज है, उस परंपरा का वाहक है जिसे देखकर लोग आज भी अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम जब लिया जाता है तो अदब से लिया जाता है, जी लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से लोग आज भी श्रद्धा करते हैं, उनकी नेकी और ईमानदारी की कस्में खाते हैं। और यह जो लोग हैं, यह जो तेरे अपने कहलाने वाले शत्रु हैं, यह सब जानते हैं, एक एक बात जानते हैं। तभी तो इन्हें तकलीफ होती है, तभी तो इनका कलेजा जलता है। यह चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। यह चाहते हैं कि तू अपनी जड़ों से कट जाए, तू अपनी विरासत को भूल जाए। यह तुझे नीचे गिरते हुए, अपमानित होते हुए, दर दर की ठोकरें खाते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन मैं तेरी माँ, मैं तेरे साथ हूँ। मैं माँ काल रात्रि, मैं आदि शक्ति, मैं स्वयं काली, मैं महामाया तुझे हर उस संकट से, हर उस साजिश से, हर उस दलदल से बाहर निकाल लाई जो तेरी आत्मा को, तेरे अस्तित्व को निगलने आया था। बेटा, तूने महसूस किया होगा, याद कर उन पलों को जब तू इनसे बात करता था या जब ये तुझसे बात करते थे, तो भीतर से एक अजीब सी बेचैनी होती थी, एक घुटन महसूस होती थी, जैसे किसी ने तेरा गला पकड़ लिया हो, जैसे तेरी सांसें भारी हो गई हों। तेरे थ्रोट चक्र में, तेरे विशुद्धि चक्र में एक ब्लॉकेज आता था। तेरी आवाज जो सिंह की भांति गर्जना करने के लिए बनी है, वह कांपने लगती थी। तू हकलाने लगता था, तू अपने ही शब्द भूल जाता था। तू यह नहीं समझ पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। पर अब सब स्पष्ट है, अब हर रहस्य पर से पर्दा उठ चुका है। यह ऊर्जा का खेल था, यह उनकी नकारात्मक विषैली ऊर्जा का तुझ पर सीधा प्रहार था। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक हमला था, एक हिप्नोटिक वॉरफेयर था। यह तुझे भ्रम में रखने की, तुझे कमजोर महसूस कराने की एक सोची समझी रणनीति थी, ताकि तू अपनी शक्ति को, अपने भीतर छिपे हुए सम्राट को कभी पहचान ना सके। लेकिन बेटा, तू जाग गया है, अब तू जाग चुका है। तू अब सोया हुआ नहीं है, तू अब उस भ्रम के कोहरे में नहीं है। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है,
और यह अटल सत्य है कि जब आत्मा जागती है, जब चेतना अपने पूर्ण स्वरूप में आती है, तो कोई भी छल, कोई भी कपट, कोई भी नाटक, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी आसुरी शक्ति उसके सामने एक क्षण भी टिक नहीं सकती। सब कुछ भस्म हो जाता है। तू अब जानता है, तू अब अपनी आत्मा की आंखों से देखता है कि किसके शब्दों में शहद की मिठास है लेकिन दिल में हलाहल विष भरा है। तू अब समझ चुका है कि कौन तुझे हाय हेलो इसलिए करता है ताकि तेरे उन पर भरोसा करो और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करो। तुम्हारे पास अपार संभावनाएं हैं। तुम जितना सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा करने की क्षमता रखते हो। तुम्हारी कल्पनाओं को सीमाओं में मत बांधो। तुम्हारे पास निर्माण की शक्ति है और तुम अपनी दुनिया के निर्माता हो। तुम्हें किसी से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी कहानी किसी और की नहीं हो सकती और तुम्हारी सफलता का रास्ता भी अलग है। तुम्हें बस अपनी राह पर विश्वास रखना है और बिना रुके चलते जाना है। तुम्हें अपने डर को भी पार करना होगा। तुम्हारे मन में जो संदेह हैं, वे तुम्हारी प्रगति के रास्ते में बाधा हैं। उन्हें जाने दो और अपने सपनों पर विश्वास करो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा हौसला ही तुम्हें सफलता दिलाएगा। तुम्हारे पास हर चुनौती का समाधान है। तुम्हारे पास हर मुश्किल को पार करने की ताकत है। तुम्हारे पास वो आत्मविश्वास है जो हर डर को मात दे सकता है। तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास करना है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हें उन्हें पार करना है। तुम्हारे हौसले के आगे हर कठिनाई छोटी पड़ जाएगी। तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल लेगी। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना है, लेकिन उन्हें अपनी हार नहीं मानना है। गलतियां तुम्हें सिखाने के लिए होती हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। उनसे सबक लो और भी मजबूती से आगे बढ़ो। तुम्हें अपने सपनों को कभी भी छोड़ना नहीं है, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा का हिस्सा हैं और उन्हें पूरा करना तुम्हारा उद्देश्य है। तुम्हारे सपनों को कोई नहीं छीन सकता जब तक तुम उन्हें खुद नहीं छोड़ते। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे पास वो हौसला है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना है। तुम्हारे पास वो ताकत है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना है और बिना रुके उनकी ओर बढ़ते जाना है। तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है और कभी हार नहीं माननी है। याद रखो, यह तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें इसे अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। तुम्हें किसी के लिए अपने सपनों को त्यागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने रास्ते खुद बनाने हैं और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सपने तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तक तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का, अपने सपनों को सच करने का, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का। यह वक्त तुम्हारा है और तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें अपनी राह पर चलते रहना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारी सच्चाई वक्त के साथ खुद ब खुद सामने आ जाएगी। जो आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वे कल तुम्हारी तारीफ करेंगे जब उन्हें तुम्हारे संघर्षों का अंदाजा होगा। तुम्हारे पास अनगिनत सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। ये सपने यूं ही तुम्हारे मन में नहीं आए हैं। ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है जिन्हें साकार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास उन्हें सच करने की शक्ति है और तुम्हें उस शक्ति का इस्तेमाल करना सीखना होगा। तुम्हें डर को डोट अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देना है। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। तुम्हें उस भ्रम को तोड़कर आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने सपनों के लिए लड़ना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तुम्हें उन लोगों की भी परवाह नहीं करनी चाहिए जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। वे केवल तुम्हारी चमक से जलते हैं और तुम्हें रोकने के लिए नकारात्मकता फैलाते हैं। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वे तुम्हें नहीं बल्कि अपने डर को दर्शा रहे हैं। तुम्हें अपने दिल की सुननी है, क्योंकि वही तुम्हें सही राह दिखाएगा। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। बाहरी आवाजों को अनसुना करो और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। वह तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। तुम्हारे पास अद्वितीय क्षमताएं हैं जिन्हें तुम्हें पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम्हें उस शक्ति पर भरोसा करना होगा और उसे जागृत करना होगा। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी होगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। जितनी ईमानदारी और लगन से तुम काम करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें अपने सपनों का फल मिलेगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को भी स्वीकारना होगा। कमजोरियां कोई बुराई नहीं है, वे केवल तुम्हारे सीखने का हिस्सा है। उन्हें पहचानो और उन पर काम करो। कमजोरियों को ताकत में बदलने की कला सीखो। तुम्हें अपनी गलतियों से भी सीखना होगा। गलतियां केवल अनुभव बढ़ाने के लिए होती हैं। उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वे तुम्हें सिखाती हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। उन्हें अपनी हार मत मानो, बल्कि उन्हें अपना शिक्षक समझो। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मकता तुम्हारी जिंदगी में भी आएगी। नकारात्मक विचारों को त्याग दो और आशावादी बनो। तुम्हें खुद को माफ करना भी सीखना होगा। तुमने जो भी गलतियां की, जो भी गलत फैसले लिए, उन्हें माफ करो और आगे बढ़ो। खुद को दोष देने से तुम केवल अपनी प्रगति को रोकते हो। माफ करना और आगे बढ़ना ही समझदारी है। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा और उन्हें व्यक्त करना सीखना होगा। अपनी भावनाओं को दबाकर मत रखो, क्योंकि वे तुम्हें अंदर ही अंदर कमजोर बनाती हैं। उन्हें व्यक्त करो और खुद को हल्का महसूस करो। तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। अगर तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, तो तुम अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे? अपनी सेहत को प्राथमिकता दो और खुद का ध्यान रखो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम, परिवार, रिश्ते और खुद के लिए समय निकालना सीखो। संतुलित जीवन ही सुखी जीवन होता है। खुद को थकाओ मत, बल्कि आराम और काम के बीच संतुलन बनाओ। तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों को जगह देनी होगी जो तुम्हें समझते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि वे केवल तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे।
तुम्हें अपने रिश्तों को भी महत्व देना होगा। जो लोग तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं, उनका सम्मान करो और उनकी कद्र करो। उनके साथ समय बिताओ और उनके साथ अपने अनुभव साझा करो। तुम्हें अपनी असफलताओं से भी डरना नहीं चाहिए। असफलताएं केवल सफलता की राह में आने तुम्हारे खिलाफ गलत ऊर्जा भेजते हैं। उनकी वही ऊर्जा उनके पास लौट जाती है। किसी के भी नकारात्मक विचार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाए हुए हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने बंधनों और पुराने दुखों को पीछे छोड़ दो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुम्हें केवल अपने आगे के जीवन पर ध्यान देना है। जो बीत गया उसे जाने दो। वह केवल तुम्हें सिखाने के लिए आया था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हें नए सिरे से शुरुआत करनी है। एक नई यात्रा पर निकलना है, जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाएगी। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम केवल भौतिक चीजों के पीछे भागोगे, तो तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी ध्यान देना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें बाहरी चीजों की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। किसी और की बातों में आकर अपने निर्णय मत बदलो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यदि तुम्हें किसी निर्णय को लेकर संदेह हो, तो अपने भीतर झांको, ध्यान करो और अपने पूर्वजों से मार्गदर्शन मांगो। तुम्हें अवश्य उत्तर मिलेगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। बस तुम्हें उन्हें सुनना होगा। तुम्हारे जीवन में अब बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हें उन बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। ये बदलाव तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाएंगे, जहां तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें हमेशा से चाहत थी। लेकिन इन बदलावों को अपनाने के लिए तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। अब पीछे मुड़कर मत देखो। अब केवल अपने भविष्य पर ध्यान दो। तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें हर बाधा से बचाएंगे। तुम्हें बस अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें उस भविष्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता करेंगे। अब अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अपने मन के डर को हराकर आगे बढ़ो। अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन में चमत्कारों को अनुभव करो। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने पूर्वजों की दी हुई शक्ति पर भरोसा करना है। तुम्हारे लिए हर चीज संभव है, बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को समझना होगा, उनके इरादों को पहचानना होगा।
और उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनो, अपने हृदय की शक्ति को पहचानो और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ो। तुम्हारे जीवन का यह नया चरण तुम्हारे लिए अपार संभावनाएं लेकर आया है। यह अवसर तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति को पहचानने और उसे पूरी तरह अपनाने का मौका दे रहा है। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ होती हैं। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, जब भी तुम्हें कोई रास्ता न सूझे, बस अपने पूर्वजों को याद करो, उनसे प्रार्थना करो और उनकी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। हर कठिनाई, हर चुनौती और हर बाधा तुम्हें सिखाने के लिए आई है कि तुम कितने सक्षम हो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी कठिन परिस्थिति से उबर सकते हो। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा और अपने अंतर्ज्ञान का पालन करना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने बंधनों और पुराने दुखों को पीछे छोड़ दो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुम्हें केवल अपने आगे के जीवन पर ध्यान देना है। जो बीत गया उसे जाने दो। वह केवल तुम्हें सिखाने के लिए आया था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हें नए सिरे से शुरुआत करनी है, एक नई यात्रा पर निकलना है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाएगी। तुम्हारे जीवन में अब बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हें उन बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। ये बदलाव तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाएंगे, जहां तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें हमेशा से चाहत थी। लेकिन इन बदलावों को अपनाने के लिए तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। अब पीछे मुड़कर मत देखो। अब केवल अपने भविष्य पर ध्यान दो। तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें हर बाधा से बचाएंगे। तुम्हें बस अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें उस भविष्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता करेंगे। अब अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अपने मन के डर को हराकर आगे बढ़ो। अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन में चमत्कारों को अनुभव करो। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने पूर्वजों की दी हुई शक्ति पर भरोसा करना है। तुम्हारे लिए हर चीज संभव है, बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को समझना होगा, उनके इरादों को पहचानना होगा और उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनो,
अपने हृदय की शक्ति को पहचानो और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ो। तुम्हारे जीवन का यह नया चरण तुम्हारे लिए अपार संभावनाएं लेकर आया है। यह अवसर तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति को पहचानने और उसे पूरी तरह अपनाने का मौका दे रहा है। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लो और आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे जागृत करो। ध्यान और प्रार्थना से अपने मन को शांत करो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानोगे तो तुम्हें जीवन में कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगेगी। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखो। अपनी आत्मा के मार्ग को पहचानो और उस पर आगे बढ़ो। जो भी हुआ उसे भूल जाओ और आगे की ओर देखो। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम्हारे पूर्वज हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर, संकोच और सभी नकारात्मक विचारों को पूरी तरह त्याग दो। तुम एक महान आत्मा हो और तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें हर कठिनाई से बचा रहे हैं। तुम्हें बस अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है, जहां तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करना होगा। अपने सपनों को सच करने के लिए तुम्हें साहस और आत्मविश्वास की जरूरत है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपने डर को त्याग दो और अपनी पूरी क्षमता से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारी सफलता तुम्हारे ही हाथों में है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें हर संभव सहायता देने के लिए तैयार हैं। तुम्हें जीवन में हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करना है। जो भी लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, वे स्वयं ही अपने जाल में फंसेंगे। तुम्हारे कर्मों की शक्ति इतनी महान है कि हर बुरी ऊर्जा तुम्हारे आभामंडल से टकराकर समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को समझना होगा और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना होगा